ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा करारी जवाबी हमला। ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश, शीफा तलबीब और बैतुल मकदस में जोरदार धमाके, 3 इजरायली हलाक, 14 जख्मी, कई इमारतें तबाह, शहरी बंकर्स में कैद, 3 जंगी तैयारे मार गिराए गए। वज़ीरान इनकलाब का बयान, हमला इजराइल की जारियत के जवाब में कौमी दिफा के तहत किया गया। अमरीका के लिए जाने कुर्बान करने वालों सिपाहियों को खिराज तहसीन। अमरीकी फौजियों ने जाने कुर्बान करके अमरीका को अजीम मुल्क बनाया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दुनिया को बताना चाहता हूं, हमारी फौज कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आज दुनिया की तारीख बदल कर रखती। अमरीकी सदर का ईरान पर हालिया हमले से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और ईरान और इजराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी करवाने की पेशकश। खूनरेज़ तनाज़े के खात्मे को अवलीन तरजीह करार दिया। ईरान को जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के जरिए तबाही से बचने का मशवरा। साथ ही अमरीका को जंग में घसीटने की कोशिश भी की। सख्त और खतरनाक नताइज की धमकी भी दी। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। आलमी तेल की बढ़ती कीमतों के बायस पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में 5.5 रुपये फी लीटर तक भारी इजाफा मुतवक्के। ओगरान असम्बली वज़ीर आज़म कुरसाल की शहबाज शरीफ की जानिब से फौरी मंजूरी और नोटिफिकेशन का इम्कान। चीन के ईरान पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से राबता। ईरानी खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने वाले हमलों को वहशियाना और आलमी अमन के लिए खतरनाक करार दे दिया। ईरान का मुश्किल वक्त में मुकम्मल हिमायत पर चीन का शुक्रिया। और कराची आज भी शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में समंदरी हवाएं मअतल। शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस होने का इम्कान। हीट वेव अलर्ट जारी। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। कल से मुज़फ़्फ़राती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। भारत को सिफारती बहास पर एक और शर्मनाक नाकामी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद हासिल करने में कामयाब। चीन, तुर्की, जापान ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। FATF ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। JUI के बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं। अच्छी बात है कि सियासत में एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वावरा ने कहा, सियासी तौर पर पाकिस्तान को मौलाना फजल रहमान की जरूरत है। आगे कैसे चलना है, मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 22 जून को मुल्क भर की हर तहसील और हर हल्के में एहतजाज होगा। अली अमीन गंजापुर ने वाज़ेह किया कि इस बार जब हम निकलेंगे तो बानी के पास अडियाला आएंगे और अब पुरअमन नहीं रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तरक्याती फंड में कटौती, कबायली अज़ला पर भारी अखराजात। 93 अरब की आमदन का हदफ और रोजाना 6 करोड़ का मुनाफा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वफाक बेहतर काम करे तो सूबे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। वफाक की जानिब से टैक्स कम जमा करने की वजह से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। वफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए तो पीपल्स पार्टी वफाकी बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ साफ कह दिया। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट के मौके पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए था। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए। वफाक से मुंतकली पूरी नहीं आई। वफाकी हुकूमत से राबता किया लेकिन वो कहते रहे हम ठीक जा रहे हैं। कराची में शारा भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह। शाहराहे कयूमाबाद से कायदाबाद तक ऑपरेशन कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मंसूबे दिए, मंसूबों की तकमील में रियायत नहीं दी जाएगी।
अमरीकी आर्मी की 250वीं सालगिरह। वाशिंगटन डीसी में फौजी परेड का इनेकाद किया गया। अमरीकी सदर की फौजी परेड में आले खाना के हमरा शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप की भी 79वीं सालगिरह इसी रोज है। और जनूबी अफ्रीका पहली बार आईसीसी टेस्ट का चैंपियन बन गया। फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। एडन मार्करम का टीम की जीत में अहम किरदार। कप्तान चैम्बर ने भी टीम को फतह के करीब पहुंचाया। फाइनल में दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन सादब दिया था, जबकि प्रोटीज ने हदफ 5 विकेटों पर पूरा किया। एडन मार्करम के 136 रन, जबकि चैम्बर ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। 66 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। जनूबी अफ्रीका टीम ने इस 27 साल तारीख में पहली बार कोई ऐसी इवेंट अपने नाम किया है।